Namaste. To start with, I'll take you 3 years back to my story, जहाँ पे मैं अपनी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था. MBA इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे दोस्त भी कर रहे थे और मार्केट में काफी डिमांड भी थी. और आपने MBA कॉलेज के पोस्टर्स देखे होंगे जहाँ पे बिल्कुल बंदे और बंदी ऐसे और ऐसे कॉन्फिडेंट के साथ और स्टाइल में खड़े रहते हैं, तो उनके जैसे बनने के लिए. बहरहाल मैं एग्जाम्स देने गया और इंटरव्यूज भी देने गया. जो वहां पे मैंने विटनेस किया, that turned out to be a more dehumanizing process for me rather than an enriching one. इतना कट थ्रोट ब्रूटल कंपटीशन जहां पे किसी की सुनी नहीं जा रही, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर वो कटिंग एज नहीं है, वो कंपटीशन की भावना ही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा. अभी मैं गैप ईयर लेता हूं. So I took a gap year. When I took a gap year, I started reading about alternative education. I started meeting people who had never been to college or school. या कभी गए भी थे, तो they walked out of it and yet constructed their own paths. तो मैं सोचने लगा कि यार ये लर्निंग और एजुकेशन होता क्या है. और एक बड़ा मेरे सवाल आ रहा था मन में कि why do we actually need degrees? तो जॉब के लिए पैसा चाहिए. मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि उन्होंने डिग्री सिर्फ पेरेंट्स के लिए ली है. मैरिज. अगर आप डिग्रीज नहीं लेते हैं तो इंडियन कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मैरिज पे तो एक सवाल लग जाता है, और अगर कहीं हो भी जाती है तो आपके मैरिज की जो हम कहते हैं कि बाजार है उसमें दाम थोड़े गिर जाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशन. तो जब मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूं तो मैंने और सोसाइटी ने अपने चारों ओर एक सर्कल सा बना दिया है. उस सर्कल में खड़े होके हमने इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया है. बट इज इट द ओनली ट्रुथ? कैन आई गो बियॉन्ड दीज बाउंड्रीज एंड सीक लर्निंग एंड येट इंश्योर की एंटिटीज आर टेकन केयर ऑफ, कि मेरे पेरेंट्स भी खुश रहे और शादी भी हो जाए? So I begin realizing that what learning is for me. It means freedom to fail. It means freedom to make mistakes, to explore. जो शायद प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो रहा था मेरे साथ. और जब मैं अपने एजुकेशन की तरफ देख रहा था पीछे मुड़ के, तो मैंने देखा, I was just wondering कि मैंने कैसे एक बेंच पे बैठ के 20 साल 4 दीवारी क्लासरूम में बिता दिए सिर्फ अपना दिमाग चलाते हुए और बाकी सारे सेंसेस यूजलेस. ये कैसे कर दिया मैंने? और मेरे जैसे हजारों और लाखों बच्चे और who are giving the same answers in the same uniform with the same homogenized thought structure. तो मैं जब ये पिक्चर कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक स्टूडेंट नहीं, एक मास प्रोडक्शन यूनिट का एक प्रोडक्ट हूं जो कुछ करके बाहर आ गया हूं, जैसे कि कोई कोई बर्गर होता है किसी फास्ट फूड चेन का. तो विद ऑल दिस क्वेश्चन एंड स्टोरीज, मेरे स्टोरीज में एक और स्टोरी वीव इन हुई. I got connected to a learning network in Udaipur, where for the last 2 years I have had a chance to explore, to design my own curriculum, to celebrate failure, and to co-create my journey with a lot of other people. So here I am to share with you a few mediums which I feel have been important for me to design that learning space. तो गांधी जी नई तालीम एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन में शेयर करते हैं द आइडिया ऑफ लर्निंग विद हेड, हार्ट एंड हैंड्स. तो मेरे अपने पूरे 20 साल के इंग्लिश एजुकेशन में आई कुडंट लर्न इंग्लिश, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में कैमराज इंस्टॉल थे अलग अलग जगह पे. इफ वी स्पोक एनी अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश, वी वर पनिश्ड एंड ह्यूमिलिएटेड. Whereas a few months of active blogging, conversing with friends, reading books really taught me the use of English. And the learning network I am part of, we are regularly involved in cooking, cleaning, making our mud houses. तो वहाँ पे learning quickly होता है. तो here I put up first question to you that can we really involve all our senses in whatever we do, in our jobs, in learning? अगला जो मेरा फेवरेट मीडियम है वो है ट्रैवलिंग. तो आई बिलीव हम जहां भी जाते हैं हम सीखते हैं. द वर्ल्ड इज अवर क्लासरूम. आई हैव बीन ऑन अ साइकिल यात्रा वेयर वी डोंट टेक मनी, नो फूड, नो गैजेट्स, in an attempt to make relations with people
to barter our services for food. और अगर ये मैंने नहीं किया होता तो मैंने सही में रियलाइज नहीं किया होता द जॉय ऑफ गिफ्ट कल्चर जो अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, जैसा कि निपुण जी ने बताया. और ट्रैवलिंग हैज ऑल्सो बीन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मेंटर्स ऑन द रन. हाल ही की बात है, जब मैं पुणे गया हुआ था तो आई मेट ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिनसे बात हो रही थी और ही एग्रीड टू टीच मी उर्दू जब उन्हें पता चला कि मुझे लिखने का शौक है. तो आई पुट अप अनदर क्वेश्चन हियर दैट कैन वी रियली सी ट्रैवलिंग नॉट जस्ट एज मीडियम टू साइट सीइंग या फोटोज खींचने के लिए, बट एज अ मीडियम टू एक्सप्लोर, टू गो बियॉन्ड अवर कंफर्ट जोन्स, टू मेक रिलेशनशिप्स. कम्युनिटी, जब मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं आप सबसे तो मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा. मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की who could really appreciate, who could critique, who could identify the inner potential in us. हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई चाय की टपरी पे हमको मिलता है वो हो, इंटरनेट सर्कल पे हो कोई. अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हम गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज खेलते हैं बचपन से, उनमें कभी कोई इन नहीं होता, हमेशा आउट होता है इंसान, है ना. तो क्या हम ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जिसमें लोग इन हो, इंक्लूसिव हो? मेरे लर्निंग नेटवर्क पे अगर कोई वहां पे कोई वेंचर स्टार्ट करता है, बिजनेस वेंचर स्टार्ट करता है, कोई भी वेंचर स्टार्ट करता है, वी ऑल सिट इन अ सर्कल, हेल्प हिम असेस द प्रोजेक्ट एंड टेक इट इनटू रियलिटी, जो शायद मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पॉसिबल ही नहीं है. वहां तो सिर्फ सेल्फिश एग्जिस्टेंस. और डिग्रीज आई बिलीव हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ सोशल हायरार्की, कास्ट और रेस जैसे, जहां पे स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट पे साइंस वाले यूं देखे जाते हैं, कॉमर्स वाले यूं, आर्ट्स वाले यूं, और बाकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना. तो कैन वी आइडेंटिफाई दोज कम्युनिटीज या इनिशिएट वन कम्युनिटी जहां पे हमारे पीयर ग्रुप्स और जो फ्रेंड्स हैं दे आर सीन एज कोलैबोरेटर्स एंड को क्रिएटर्स रादर देन कॉम्पिटिटर्स. ये एक मीडियम कम शायद एक रियलाइजेशन है. तो फार्मर्स जिनसे हमको बेसिक नेसेसिटी मिलती है फूड, वो तो कभी डिग्री लेने कॉलेज नहीं गए. और ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे मैथमेटिशियंस, हमारे क्राफ्ट्समैन, हमारे आर्टिस्टिक लोग, बिजनेसमैन, वो तो कभी डिग्री लेने ही नहीं गए और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, आपका खुद का सक्सेस पाथ चूज किया है. तो विद दीज ऑल स्टोरीज I also discovered what my dream is, to share stories with people. तो एक और बड़ा सवाल आता है कि अरे ये तो ठीक है, क्या बात कर रहे हो तुम, अर्निंग का क्या होगा? इज अर्निंग ऑल्सो पॉसिबल विदाउट डिग्रीज? तो आई बिलीव यस. अगर हमारे स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे हम काम करते हैं तो हमें जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, हम जॉब क्रिएट भी कर सकते हैं. ऐसे काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एंटरप्राइजेस चालू करे हैं, खुद का स्टार्ट किया है और उन्होंने खुद का आपका सक्सेस पाथ चूज किया है. तो इट इज पॉसिबल, मैं कहता हूं. तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी ने हमको एक ही तरफ ध्यान बटा दिया है, वो है लाइवलीहुड और कंज्यूमरिज्म, ये कहते हैं कंजम्पशन. पर एक बड़ा सा मीडियम या स्पेक्ट्रम बाकी है जहां पे हम देखते ही नहीं है, डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसे कहते हैं लिविंग लाइफ. तो मैं जो सर्कल की बात कर रहा था पहले, कैन वी गेट मोर थिंग्स इनटू दैट? उसको इनलार्ज कर सकते हैं, वहां पे गिफ्ट कल्चर, वहां पे फैमिली, वहां पे रिलेशन, वहां पे टाइम डाल सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि अगर हम गिरते भी हैं तो ट्रस्ट के साथ गिरें, उस फियर के साथ नहीं गिरें. कैन वी हैव दैट जॉय ऑफ अ फ्री फॉल? तो एक दफे की बात है, काफी सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां भूम 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 करके कुछ मीटिंग करने लगे और वो पहुंचे परवाना की महारानी के पास. परवाना मतलब फायरफ्लाई. और परवाना की महारानी के पास जाके बोले कि देखिए महारानी, हमारे पास भी पर है, हम भी उड़ना जानते हैं, हमको भी परवाना घोषित किया जाए. तो परवाना की महारानी ने कहा कि देखिए हमारा काम तो सिर्फ रोशनी ढूंढना है, खोजना है, तो आप जाइए और खोज के लाइए रोशनी. तो ये सब कीड़े मकोड़े यहाँ वहां जाते हैं और रोशनी ढूंढ ढांड के वापस पहुंचते हैं महारानी के पास और महारानी से कहते हैं कि महारानी हम तो रोशनी ले आए, अब तो घोषित किया जाए हमें. तो महारानी कहती है अरे देखिए क्या बात कर रहे हैं आप तो रोशनी ले आए हैं और जो रोशनी ले आया है उसे वापस आने की क्या जरूरत थी? जिसने रोशनी पा ली वो तो एक हो गया,
वो तो परवाना हो चुका है, अब क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए? तो आई बिलीव वी ऑल आर बर्ड्स। आई बिलीव हम सब पक्षी हैं, हम भी उड़ना जानते हैं, उड़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम हमारे पर कतर रहा है। फिर भी हम उड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर चढ़ते हैं, हायरार्कीज बनाते हैं, कंपटीशन की भावना से दूसरों को गिराते हैं। वेयर एज अगर आप फ्री स्टाइल या कहते हैं सेल्फ डिजाइन लर्निंग आप मेथड चूज करते हैं, जहां पे आपका थॉट, फीलिंग्स और एक्शन कॉन्ग्रुएंस में होता है, तो ऑल यू नीड टू डू इज टू ओपन योर विंग्स। द विंड इज देयर, द विंड विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू फ्लाई। आप उड़ सकते हैं जितना चाहे। और एक और चीज बर्ड्स के बारे में बता रहा हूं, तो एक और चीज बता दूं कि बर्ड्स सर्टेनली डोंट हैव पॉकेट्स, ऑल दे हैव इज हेड, heart and hands. So I would like to thank you all for being a part of my story.